गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दीपावली के बाद में ये अपना प्रथम वीडियो है दूसरी यूनिट का। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था खनिजों के बारे में, सभी खनिजों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अभी आज हम पढ़ेंगे खनिजों के संरक्षण के बारे में। हम सबको विदित है कि खनिजों का संरक्षण आवश्यक है, और हमने जैसे पढ़ा खनिजों के प्रकार में भी कुछ नवीकरणीय हैं, कुछ अनवीकरणीय हैं। तो नवीकरणीय को तो हम बना सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय खनिजों को हम बना नहीं सकते। वह एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। खनिजों के संरक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार का एक मैंने क्वेश्चन बना करके आप PDF सेंड करूँगा। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संपदा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज पदार्थ अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जिनकी मानव द्वारा फिर से आपूर्ति संभव नहीं है। जैसा मैंने आपको पूर्व बताया भी, मानव के द्वारा उनकी आपूर्ति संभव नहीं है। ये लंबी प्रोसेस के बाद में ये बनते हैं। ये प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। पृथ्वी पर इनका वितरण भी असमान है। औद्योगिक क्रांति के बाद खनिजों का शोषण तीव्र गति से होने लगा है। तीव्र औद्योगिक विकास के लिए किए जाने वाले खनिजों के विवेकपूर्ण दोहन के कारण आज खनिजों के भंडार समाप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए खनिजों के अभाव का संकट उत्पन्न हो गया है। अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को हानि हो रही है। खनन के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्याएं बढ़ी है। अंतिम जो अपनी यूनिट है 5वीं, उसमें इन सब प्रदूषण के बारे में अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। खनन क्षेत्रों से निकलने वाला मलबा प्राकृतिक भूदृश्य को विकृत करता है। भविष्य में खनिजों की उपलब्धता बनाए रखने तथा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए खनिज संसाधनों का उचित संरक्षण व प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संपदा के संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला पक्ष है उपलब्ध खनिज भंडारों का सर्वेक्षण तथा सही आकलन करना। जो अपने पास में जो उपलब्ध खनिज हैं पृथ्वी के अंदर, उनका सर्वेक्षण करना, अभी कहाँ कहाँ हैं, कितनी मात्रा में हैं, और उनका सही आकलन अपने को होना चाहिए यदि खनिजों को बचाना है तो। नए खनिजों व खनिज क्षेत्रों की खोज के लिए सशक्त प्रयास। दूसरा है नए जो खनिज हैं उनकी खोज के लिए सशक्त प्रयास किए जाए। तीसरा है निक्षेपों से खनिजों का पूर्ण निष्कर्ष करना। जैसे अपने कॉपर में पढ़ा है, कॉपर में अशुद्धियाँ खूब मात्रा में निकलती है, तो उन अशुद्धियों का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे मोनोजाइट खनिज था, उसका पहले दोहन नहीं, 90 से दशक से पहले दोहन नहीं था। आज उसका यूरेनियम की जगह दोहन हो रहा है। जैसे यूरेनियम था, पहले एक पत्थर था, लेकिन उसको विवेकपूर्ण दोहन करके उसको अपने काम में ले सकते हैं। चौथा है खनिजों की उपलब्ध मात्रा के आधार पर नियंत्रित खनन। पांचवा उत्खनित अयस्कों से अधिकाधिक खनिजों की प्राप्ति करना। अभी मान लो खनिज किससे प्राप्त होते हैं? अयस्क से प्राप्त होते हैं। वह अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध करके भट्टियों के माध्यम से अपन उसको पूर्ण रूप से खनिज के रूप में परिवर्तित करते हैं, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बाद में अपने लिए संसाधन बनता है। लेकिन उस अयस्क से पूरी मात्रा के अंदर खनिज प्राप्त हो, ऐसी विधियों का उपयोग करके उस अयस्क का सांद्रण किया जा सकता है। फिर है खनिजों के सुरक्षित भंडार की व्यवस्था करना। कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो नष्ट हो सकते हैं, तो ऐसे खनिजों का सुरक्षित भंडार तथा उसके विवेकपूर्ण दोहन को भी अपने को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्खनन, यानी कि निकाला हुआ कि उन्नत तकनीक का उपयोग
जब खनिज को निकालते हैं तो उसके लिए उन्नत टेक्निक का उपयोग करके इसके अपव्यय में कमी करना। फिर है खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग, एक ही खनिज का कई उद्देश्यों का उपयोग किए जा सकते हैं, नए नए आविष्कार करके नए नए उपयोग करके उस खनिज का उपयोग किया जा सकता है। फिर है विरल खनिजों के विकल्पों की खोज, ऐसे खनिज जिनको निकालने में अधिक पैसा लगता है, तो ऐसे खनिजों के लिए और कोई विकल्प हो सकता है क्या, ऐसे विकल्पों की अपने को खोज करनी पड़ेगी, यानी रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए। फिर है धात्विक खनिजों का बारंबार उपयोग करना, ये धातु है, एक उपयोग के बाद दूसरा उपयोग, उसके ऊपर और उपयोग किया जा सकता है। जैसे लोहा है, लोहा एक उपयोग होने के बाद में चेंज करके दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, तीसरी वस्तु जैसे कॉपर है, तो ये इन खनिजों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार ये 10 ऐसे अपने मान सकते हैं भी खनिज संपदा के संरक्षण और प्रबंधन के प्रमुख पक्ष मैंने आपको बताए हैं, इनका डिफाइन अपने आगे कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। फर्स्ट है उपलब्ध खनिज भंडारों का संरक्षण तथा सही आकलन करना, नए खनिज व खनिज क्षेत्रों की खोज के सशक्त प्रयास करने चाहिए, निक्षेपों से खनिजों का पूर्ण निष्कर्ष करना चाहिए, खनिजों की उपलब्ध मात्रा के आधार पर नियंत्रित खनन, उत्खनित अयस्कों से अधिकाधिक खनिजों की प्राप्ति करना, खनिजों के सुरक्षित भंडार की व्यवस्था करना, उत्खनन की उन्नत तकनीक का उपयोग करके अपव्यय में कमी करना, यानी खनिज को निकालते समय उसके अपव्यय को कम करना, खनिजों का बहुउद्देशीय उपयोग करना, विरल खनिजों के विकल्पों की खोज करना, धात्विक खनिजों का बारंबार उपयोग करना। ये कुछ पक्ष थे, अपने इस पर चर्चा की। अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे वनों के बारे में चर्चा करेंगे, वन्य जीव और मत्स्य संसाधन के बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये वीडियो अब निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।